नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे पृथ्वी पर जीवन आया। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं। जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड के महान रहस्यों में से एक है। जीवन की उत्पत्ति का निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक कई अलग अलग तरीकों से समस्या की जांच कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक हमारे ही ग्रह पर जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों या चंद्रमाओं पर जीवन या जीवाश्म की तलाश कर रहे हैं, और अन्य वैज्ञानिक अन्य सौर प्रणालियों में जीवन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो दूर के ग्रहों के वायुमंडल पर जीवन के प्रभाव को मापकर या रेडियो सिग्नल जैसे कृत्रिम विकिरण को मापकर जो उन्नत जीवन द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। अब तक सबसे उपयोगी दृष्टिकोण हमारे अपने ग्रह पर जीवन की जांच करना रहा है। हालांकि हमारे अपने पिछवाड़े में भी जीवन की उत्पत्ति का निर्धारण करना मुश्किल है, क्योंकि यह कम से कम 3.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था। हम जानते हैं कि जीवन कम से कम 3.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था, क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन के जीवाश्म साक्ष्य वाली सबसे पुरानी चट्टानों का युग है। ये चट्टानें दुर्लभ हैं, क्योंकि बाद की भूभर्मिक प्रक्रियाओं ने हमारे ग्रह की सतह को नया आकार दिया है। अक्सर नई चट्टानों का निर्माण करते समय पुरानी चट्टानों को नष्ट कर दिया जाता है। बहरहाल जीवाश्मों वाली 3.5 अरब वर्ष पुरानी चट्टानें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जा सकती है। वे आमतौर पर ठोस ज्वालामुखीय लावा और तलछटी चेरेट का मिश्रण होते हैं। जीवाश्म तलछटी चार्ट में पाए जाते हैं। 3.5 अरब वर्ष पुराना लावा, अरब वर्ष पुराना तलछटी चार्ट। बड़ी पुरानी चट्टानों में भी जीवन के रासायनिक निशान पाए गए हैं। ग्रीनलैंड में प्राचीन रूपांतरित तलछटों की एक श्रृंखला पाई गई है। विश्लेषणों से पता चलता है कि तलछट लगभग 3.8 अरब साल पहले जमा हुई थी। उन्होंने कार्बन साइसोटोप हस्ताक्षरों का भी खुलासा किया, जो कि उन जीवों द्वारा उत्पादित किए गए प्रतीक होते हैं जो तिलछट जमा होने पर जीवित थे। सभी मामलों में, जैसे कि हम समझते हैं कि जीवन में पानी अवश्य होना चाहिए, यह सामान्य नियम पृथ्वी पर सत्य है और सौर मंडल में अनन्य भी सत्य माना जाता है। वर्तमान में मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश की जा रही है, जहां कभी सतह पर पानी बहता था, और यूरोपा जहां बर्फीली सतह के नीचे पानी का एक भूमिगत समुद्र मौजूद हो सकता है। यदि कोई पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के आधुनिक जीवों में आनुवंशिक जानकारी का विश्लेषण करता है, तो वह जीवों के उनके सामान्य या असामान्य गुणों के आधार पर सामूहिक करना और अलग करना शुरू कर सकता है। इस प्रकार का विश्लेषण कुछ स्तरों पर सहज ज्ञान युक्त होता है। उदाहरण के लिए, अधिकांश लोग मानते हैं कि खच्चर हिरण सफ़ेद पूंछ वाले हिरण, खच्चर हिरण और ग्रिजली भालू की तुलना में अधिक निकटता से संबंधित है। नतीजतन जीवन के एक पेड़ में खच्चर हिरण भूरे भालू की तुलना में सफ़ेद पूंछ वाले हिरण के अधिक करीब दिखाई देगा। इसी प्रक्रिया को सभी जीवों पर लागू किया जा सकता है और इसके जीवन के 3 बड़े क्षेत्रों को जन्म दिया है: बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। मनुष्य साथ ही अन्य जटिल स्तनधारी यूकेरिया समूह का हिस्सा है। यदि कोई तीनों समूह के जीवों में आनुवंशिक जानकारी का पता लगता है, तो ऐसे प्रतीत होता है कि उनके पास एक सामान्य पूर्वज या कम से कम पूर्वज है जो लक्षणों का एक सामान्य सेट साझा करते हैं। किसी भी मामले में गर्म जल प्रणालियों के हाइड्रोथर्मल सिस्टम कहा जाता है, जो ज्वालामुखी गतिविधि वाले क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं, जहां सतह के नीचे गर्म पिघली हुई चट्टान भूजल को गर्म करती है।
हाइड्रोथर्मल सिस्टम सतह पर गर्म झरने और गीजर उत्पन्न करते हैं। अच्छे उदाहरण में संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन और न्यूजीलैंड में रोटोरुआ शामिल है। हाल ही में क्रिंग और उनके सहयोगी प्रभाव जनित हाइड्रोथर्मल सिस्टम की जांच कर रहे हैं। किसी प्रभाव घटना द्वारा जमा की गई ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि यह आसान से पानी को गर्म कर सकती है और इसे पृथ्वी की पपटी के माध्यम से प्रसारित कर सकती है। दुनिया भर में कई प्रभाव क्रेटरों पर प्रभाव जनित प्रणालियों के आधार पाए गए हैं और यद्यपि उनमें से कोई भी आज सक्रिय नहीं है, फिर भी संभवतः उन्होंने पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्नेटिक गतिविधि द्वारा उत्पादित गर्म झरनों की गीजर के समान उत्पन्न किया गया है। पृथ्वी के इतिहास के आरंभ में ज्वालामुखी और प्रभाव क्रैटरिंग दोनों ही बहुत सामान्य प्रक्रिया थी, इसलिए दोनों ने असमान रासायनिक यौगिकों को हाल ही में किंग और उनके सहयोगी प्रभाव जनित हाइड्रोथर्मल सिस्टम की जांच कर रहे हैं। किसी प्रभाव घटना द्वारा जमा की गई ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि यह आसान से पानी को गर्म कर सकती है और इसे पृथ्वी की पपड़ी के माध्यम से प्रसारित कर सकती है। दुनिया भर में कई प्रभाव क्रेटरों पर प्रभाव जनित प्रणालियों के आधार पाए गए हैं और यद्यपि उनमें से कोई भी आज सक्रिय नहीं है, फिर भी संभवतः उन्होंने पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्नेटिक गतिविधि द्वारा उत्पन्न गर्म झरनों और गीजर के समान उत्पादन किए हैं। पृथ्वी के इतिहास के आरंभ में ज्वालामुखी और प्रभाव क्रेटरिंग दोनों ही बहुत सामान्य प्रक्रिया थी, इसलिए दोनों ने असमान रासायनिक यौगिकों को जीवों में बदलने के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान किया होगा और उस जीवन को विकसित होने के लिए एक उपयुक्त आवास प्रदान किया होगा।